एल्युमिनियम को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है और कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम का मार्केट एक ग्लोबल डेफिसिट, स्ट्रक्चरल डेफिसिट के जोन में जा रहा है। एल्युमिनियम की जो ग्लोबल डिमांड है, कहा जा रहा है कि 2030 तक ये बढ़कर 101 मिलियन टन से 122 मिलियन तक होने की संभावना है। एल्युमिनियम के सबसे पहले उत्पादन की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम का उत्पादन कैसे होता है? सबसे पहले बॉक्साइट जो इसका मेन रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट से फिर एल्यूमिना बनाया जाता है जिसे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और फिर फाइनल स्मेल्टर्स में एल्युमिनियम यानी ठोस मेटल के तौर पर इसे बनाया जाता है, इसका उत्पादन होता है। 1 टन एल्युमिनियम बनाने में आपको बता दें कि 13 से 15 मेगावाट की बिजली लगती है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि एल्युमिनियम का मार्केट लगातार डेफिसिट में है, क्योंकि बिजली महंगा हो गया, एनर्जी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिजली लागत प्रोडक्शन की सबसे बड़ी लागत होती है एल्युमिनियम उत्पादन में, इसलिए स्मेल्टर्स करते क्या है, अक्सर सस्ती जो क्षेत्र वाले बिजली क्षेत्र वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पर ही इसके स्मेल्टर्स लगाए जाते हैं। और इसके उत्पादन के अलावा इसके प्राइस के बेंचमार्क की अगर बात करूँ तो LME लंदन मेटल एक्सचेंज और शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज, ये दोनों बेंचमार्क एक्सचेंज हैं जो इसकी कीमतें तय करते हैं। लेकिन पिछले 5 साल में एल्युमिनियम की ग्लोबल इन्वेंट्री लगातार कम होती जा रही है। सबसे बड़ी डिमांड जो निकल कर आ रही है वो है ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, जो ये दोनों सेक्टर मिलकर करीब करीब एल्युमिनियम की खपत 49%, करीब आधा यही दोनों सेक्टर खपत कर लेते हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में हल्के मटेरियल की ज़रूरत से भी एल्युमिनियम की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अब नया सेगमेंट है ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक सेक्टर, जिसमें एल्युमिनियम कॉपर का विकल्प बनता जा रहा है। ईवी में 25 से 30% ज़्यादा एल्युमिनियम लगता है। ईवी सेक्टर से कहा जा रहा है कि 2030 तक 10 मिलियन टन एल्युमिनियम की डिमांड निकल कर आ सकती है, और सोलर इंडस्ट्री में भी एल्युमिनियम की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बिजली ग्रिड का जो एक्सपेंशन हो रहा है पूरी दुनिया में, एल्युमिनियम वायर और कंडक्टर की भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो और डिमांड के जो सेगमेंट्स हैं उसमें पैकेजिंग में एल्युमिनियम कैन की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया का ट्रेंड है। इसके अलावा इस साल 2026 में एल्युमिनियम मार्केट ऐसे जोन में पहुंचता जा रहा है जिसमें लग रहा है कि ये ग्लोबल डेफिसिट के मोड में जाता जा रहा है, और एनर्जी कॉस्ट और पर्यावरण नियमों से सप्लाई लगातार कम होते जा रहे हैं। चीन के बारे में बता दूं कि चीन दुनिया का करीब 50 से 60% अकेले एल्युमिनियम का उत्पादन करता है, लेकिन चीन ने अपने स्मेल्टर्स का यानी उत्पादन का एक लिमिट तय कर रखा है, यानी वो 45 मिलियन टन से ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन नहीं करेंगे। और चीन का उत्पादन 2015 के 31 मिलियन टन से बढ़कर 2025 में 43 मिलियन टन, यानी उनके जो अपर कैप है उसके करीब पहुंच चुका है। यूरोप में स्मेल्टर तो यहाँ पर चीन से तो यहाँ पर सप्लाई कम ही हो ही रही है, और यूरोप में क्या हो रहा है कि यूरोप में स्मेल्टर्स महंगी बिजली की वजह से इसका उत्पादन लगातार कम कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल डेफिसिट इस वजह से भी हो रही है कि 2 बड़े जोन जहाँ पर उत्पादन को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा चीन में उत्पादन घटने पर कीमतों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यूरोप और अमेरिका में रीजनल अगर प्रीमियम देखें तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चीन स्मेल्टर्स को क्या कर रहा है कि कोयला से हटाकर हाइड्रो पावर पर अपने इस सारे स्मेल्टर्स को शिफ्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है और उत्पादन को लेकर अनिश्चितताएं काफ़ी ज़्यादा है। अब इंपोर्टर्स देशों की बात करें, कौन कौन सबसे ज़्यादा खपत करता है, तो अमेरिका और एल्युमिनियम सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अमेरिका एल्युमिनियम का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। जर्मनी और चीन भी बड़े इंपोर्टर्स हैं, जबकि चीन खुद ही इतना बड़ा उत्पादक है, उसके बाद भी इंपोर्ट करता है। मैक्सिको, फ्रांस, इटली, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एशिया की बात करें तो जापान और साउथ कोरिया, ज़बरदस्त एल्युमिनियम की डिमांड इन दोनों कंट्रीज़ में भी है। भारत भी दुनिया के टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में आता है, और उसके सामने स्टॉक देखें तो लगातार कम होते जा रहे हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज पे स्टॉक 9 लाख टन जो 2021 में हुआ करता था एवरेज, वो 3.5 लाख के आसपास 2025 में गिर कर आ गया। शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में स्टॉक 3.25 लाख से घटकर 2.25 लाख टन के नीचे भी आ चुका है। CME स्टॉक काफ़ी छोटा है, लेकिन वहाँ पे ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, पेपर ट्रेडिंग होती है, उसके सामने इन्वेंट्री काफ़ी कम है, इस वजह से प्रीमियम ज़्यादा फिजिकल मार्केट में दिखते हैं, वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। अब अगला नया खेल कहाँ हो रहा है?
अगला नया खेल हो रहा है मिडिल ईस्ट में। पश्चिम एशिया की अगर बात करें तो आपको बता दें कि दुनिया का 9 से 10% उत्पादन एल्युमिनियम का यहीं पे होता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रूट है यहाँ पर करीब करीब 5 मिलियन टन का एल्युमिनियम यहीं से गुजरता है। सप्लाई के लिए बॉक्साइट, एल्यूमिना सारे इसी रूट से जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूट से ही जाते हैं। तो एक महीने की भी अगर इस तरह की दिक्कतें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रही तो ग्लोबल सप्लाई को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट ग्लोबल एल्युमिनियम उत्पादन का 9 से 10% यहां से ही आता है, और चीन के बाहर उत्पादन में मिडिल ईस्ट का हिस्सा अगर चीन को छोड़ दे तो 22% का है। सालाना उत्पादन करीब मिडिल ईस्ट का आपको बता दें कि 68 लाख टन है, 6.8 मिलियन टन, और करीब 75% उत्पादन यहां से एक्सपोर्ट ही होता है, यानी बाकी अन्य मार्केट में डेफिसिट यहां पे बढ़ती जाएगी। और यूरोप क्या करता है, अपनी जरूरत का करीब 20% एल्युमिनियम मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों से ही लेता है, क्योंकि चीन तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा ज्यादा, उसके खुद के कंजम्पशन इतने ज्यादा है, और लगातार अलग अलग सेक्टर से यहां पे डिमांड बढ़ती जा रही है। और कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल, ये दोनों जो सेक्टर है 2030 तक 40% तक एल्युमिनियम की डिमांड को बढ़ा सकते हैं। और इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की डिमांड, इन सारे फैक्टर्स की वजह से भी कहा जा रहा है कि इस साल और अगले 5 साल तक एल्युमिनियम का मार्केट स्ट्रक्चरल डेफिसिट में रहेगा। इस साल की डेफिसिट 2026 की कम आपको लगेगी, लेकिन आने वाले समय में एक बड़ा डेफिसिट एल्युमिनियम मार्केट में आपको दिखेगा। हालांकि इसके सब्स्टिट्यूट भी कंप्लीट सब्स्टिट्यूट के तौर पे कोई मेटल नहीं है, ऐसे में दिक्कतें यहां पे बढ़ेंगी और इसका सपोर्ट इसके प्राइसेस को डेफिनेटली मिलेगा।